हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अजय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस एग्जाम में हम किस टाइप की जो सिली मिस्टेक करते हैं उनसे कैसे बचाया जा सकता है और उन मिस्टेक किस किस टाइप की हम करते हैं जनरली। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर हमारे पास फॉर्म आती है कि कोई बच्चा सॉल्व करते करते लास्ट में क्या कर देता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, या कोई बच्चा गलत रीडिंग कर लेता है क्वेश्चन की, तो या फिर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट मतलब क्या करता है कि जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है एक साथ बच्चों के साथ, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स हम कैसे फेस करेंगे उस टाइम पर और कैसे हमें रिलैक्स रहना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू रहिए पूरा का पूरा लास्ट तक और फिर देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्वेश्चन रीडिंग की। ठीक है, आपके पास पेपर आएगा, क्वेश्चन आप देखोगे, जस्ट बस उस क्वेश्चन को केयरफुली रीडिंग करना है आपको। केयरफुली रीडिंग करने का मतलब है एक कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई सा भी हो, XYZ एनी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो, पढ़ते हो, तो उसे थोड़ा सा आप टाइम ले लीजिए। मतलब जनरली आप उसे 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में पढ़ लेते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर 15 सेकेंड और एक्स्ट्रा ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की वजह से क्वेश्चन में जब आपने पढ़ा जल्दी से, तो कोई वो छोटी सी जो मिस्टेक हो रही होगी वो मिस्टेक तो नहीं होगी हमारे पास। तो एक पॉइंट आपको ये चीज याद रखना है यहाँ पर कि जब भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पर थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर उसे 30 सेकेंड्स ज्यादा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व तो कर पाओगे, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर पाओगे, नहीं तो बाद में आप पछताना पड़ जाएगा कि यार मैं उस क्वेश्चन को सही से पढ़ लेता तो मेरे लिए परफेक्ट हो जाता वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये चीज याद रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा ऑप्शन फिलिंग। मेजरली स्टूडेंट के साथ यही होता है, वो क्या करते हैं कि जब डायरेक्टली एग्जाम देने जाते हैं ना, तो उससे पहले मॉक वगैरह नहीं देते, क्योंकि जो मॉक वगैरह देता है उसे तो प्रैक्टिस हो जाता है कि कैसे ऑप्शन भरना है, कैसे कैसे ऑप्शन में हमें ध्यान से टिक लगाना है, वो सब चीज कर लेता है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है, जल्दीबाजी के चक्कर में बी को डी भर देता है, डी को बी भर देता है, तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो इस टाइप की मिस्टेक से तो हमारे पास बचने का कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई बाकी आपके पास एक यही रहेगी कि आप खुद ना खुद उसको समझो और थोड़ा सा उसे ध्यान से फिल करो। तो ऑप्शंस फिल करने में भी थोड़ा आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सबसे सॉलिड होता है हाइपर ओवर कॉन्फिडेंस। क्या होता है कि जनरली जो एग्जाम होता है, जैसे कि आपका सपोज करो मैथ का पेपर खुला स्टार्टिंग में, अब मैथ का पेपर खुला तो हम क्या करते हैं, हमने पहला क्वेश्चन देखा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लिया जल्दी से। मतलब आपके अंदर क्या आने लग गया, एक टाइप से ओवर कॉन्फिडेंस, और यार सीधे सीधे क्वेश्चन से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी आप जल्दीबाजी में दूसरे क्वेश्चंस जो आते हुए क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, उनको भी मिस्टेक कर सकते हो। तो यहां पर भी आपको क्या करना है कि जब आपको लगता है कि ऐसी चीज सिचुएशन हो रही है कि पेपर थोड़ा इजी है, उम्मीद से ज्यादा इजी है हमारे लिए, कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे लिए और भी ज्यादा इजी हो गया ये, तो आपको क्या करना है, सिंपल थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना है। बिल्कुल जो भी आपके इष्ट हो उसे याद करिएगा, याद करने के बाद थोड़ी सी देर रिलैक्स वगैरह होके फिर आप केयरफुली अपने पेपर को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी याद रखना है कि थोड़ा सा माइंड को 2 मिनट के लिए रिलैक्स करो, फिर आराम से अपने पेपर को कंटिन्यू करते रहिए। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक और हाइपरनेस होती है बच्चे के अंदर कि मैं हाइपर हो गया, मतलब आपकी उसके पास ओवर कॉन्फिडेंस आ गया बहुत तगड़ा वाला। कैसे कि ये मेरे पास मैथ का क्वेश्चन है भाई, ये तो करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो करूंगा ही करूंगा। तो भाई उससे मेरा निवेदन है कि उसके पास 3 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है और 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं उसको। तो सही सी बात यह है कि थोड़ी सी देर के लिए शांत हो जाए, अपने ओवर कॉन्फिडेंस या ईगो को अलग रख ले, घर पे आके सॉल्व कर लेगा। यदि वो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ है तो आप उसे ड्रॉप कर दे बिल्कुल। ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, आई एम बॉस, मैं ही करूंगा सब कुछ, ऐसा नहीं लेना आपको। प्लीज आप वहां पर क्या कीजिए, यदि आपको लगता है कि ये टफ क्वेश्चन है और आपको आता भी है, तो आप अपने पेपर को देख के चले, 74 क्वेश्चंस और भी है उनको देखकर चले, तो इस क्वेश्चन को साइड में रख दे। यदि आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो बिल्कुल सॉल्व करें, मैं मना नहीं करूंगा,
पर यदि आपके पास टाइम नहीं बचता है तो बिल्कुल उसे थोड़ा सा ड्रॉप कर दे, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप 2-1 क्वेश्चन और अच्छे कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रखनी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना, ईगो पे नहीं आना बिल्कुल भी कि भाई मैं तो कर ही सकता हूं, वो चीज आपको बिल्कुल ड्रॉप कर देनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या होता है कि एग्जाम पेपर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ एक इश्यू आता है। जनरली जब हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करते हैं उसमें सबसे बड़ा इश्यू आता है। देखो, इंटीजर टाइप्स जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हर बार हमारे जेई मेंस के एग्जाम में और एडवांस के एग्जाम में ऑल्सो पैटर्न चेंज होता रहता है कि वो जो आंसर्स की रेंज होती है ना वो अलग अलग टाइप से दी जाती है। तो आप है ना एग्जाम पेपर से हमें पहले 15 मिनट मिलते हैं, क्या पढ़ने के लिए? इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, उन इंस्ट्रक्शन में आपके पास बिल्कुल डिटेल में लिखा होता है कि किस क्वेश्चन में आपको कैसा आंसर्स देना है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में कैसा आंसर आपको प्रोवाइड करना है, उसका आंसर कहां से कहां तक हो सकता है। यहां तक कि इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे भी सिंबल्स हमें दे दिए जाते हैं कि जो जनरली वहां पर यूज किए जाते हैं कि जैसे log 2 की वैल्यू क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, यूलर कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, वो लिख के दे देता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली थोड़ा सा इस जगह पे भी बिल्कुल केयरफुली ध्यान रखना है कि आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें केयरफुली। उसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत पहले ही एग्जाम स्टार्ट करवा दिया जाता है, 5 मिनट से ज्यादा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, एक और मिस्टेक होती है, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं वो? काउंटिंग करने लग जाते हैं बार बार कि मैंने 3 क्वेश्चन करे कि 4 करे, ये 5 करे। वो क्या करते हैं, अरे यार 5, तो उससे है ना वो काउंटिंग करने लग जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उससे अच्छा है कि वो क्या करें, जो भी उनको आता है उसे कंटिन्यू रखें। काउंटिंग तो बाद की बात है, काउंटिंग तो एग्जाम के बाद भी आप कर सकते हो। जब आपके पास आंसर की आ जाएगी तब भी काउंटिंग हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तब भी काउंटिंग हो जाएगी कि हाँ मैंने 10 क्वेश्चन करे, 15 क्वेश्चन करे, वो तो आना ही है, रिजल्ट तो ऐसे भी आएगा। यदि अच्छा होगा तो अच्छा आएगा, खराब होगा तो खराब आएगा। तो सही सी बात यह है कि आपने जो बार बार क्वेश्चंस की जो काउंटिंग करते हैं ना, जनरली वो काउंटिंग करने से बार बार बचे, कि आपको काउंटिंग नहीं करनी, सिंपल जो जो आ रहा है कंटिन्यू करते रहिए, रीड करिए क्वेश्चन को केयरफुली। बिल्कुल, ये सॉल्व हुआ, ठीक है, 2 मिनट के लिए टाइम लगा है, चलो सॉल्व हो गया, बढ़िया है, आगे चलिए। नहीं हुआ, ड्रॉप इट, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ठीक है, बिल्कुल अपने पैटर्न पे रहिएगा। ठीक है, हाँ, कभी कभी थोड़ा सा आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है, क्या होता है कि देखो आंसर तो आपको मालूम नहीं कि ये आपका सही गलत है, पर आपको इतना आइडिया तब हो जाता है जब आप क्वेश्चन करते हो तो इतना आइडिया हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सही वे से कर रहा हूं तो 100% ये मेथड मेरा सही है तो आंसर भी मेरा सही आएगा। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन को जब स्पीड में कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा आपको ये याद रखना है एक्यूरेसी की। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम स्पीड में करने के चक्कर में ज्यादा स्पीड में कर लिया हमने और 10-15 क्वेश्चन कर कुरा के 5 गलत कर दिए, एक्यूरेसी खराब कर ली अपनी। तो आपको क्या करना है, स्पीड में करो कोई दिक्कत नहीं, पर एक्यूरेसी पे भी फोकस करो। हाँ, आप स्पीड में करने के चक्कर में स्पीड में 15 क्वेश्चन कर लोगे पर 5 गलत हो गए तब भी आपके प्रॉब्लम होगी आपको। बट आपने कहीं ऐसा किया कि 10 क्वेश्चन कर लिया आपने पर एक्यूरेसी के साथ कर लिए उसी टाइम के अंदर, तो आप ये सोचो ना कि माइनस मार्किंग तो नहीं होनी, 10 क्वेश्चन तो सीधे के सीधे डायरेक्टली करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ये चीज पे ध्यान रखना है कि स्पीड को भी मेंटेन करें, इतनी ज्यादा ना, तो अपनी एक्यूरेसी पे भी ज्यादा फोकस करें, एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मेजर इश्यू होता है बच्चों के साथ, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि कौन सा हम क्वेश्चन सेलेक्ट करें। तो आप सबसे पहली चीज है, जब भी क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो आप अपने जो टॉप, अपना जो बिगेस्ट, जिसपे आपको कॉन्फिडेंस आई होता है उस क्वेश्चन को आप ढूंढने की कोशिश करें। यदि वो आ जाता है सामने तो आप इजीली सबसे पहले उसे करने की कोशिश करें। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना है हमें, बहुत सारा लंबा सा क्वेश्चन लिखा है, तो उसे आप थोड़ी देर के लिए, यदि आप रिलैक्स होके पढ़ो या फिर उसे छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जनरली क्या होता है कि 100% स्कोर कोई भी एग्जाम में नहीं करता, जो एग्जाम में करता है उसे फर्स्ट रैंक आने वाली है, और फर्स्ट रैंक एक ही बच्चे की आने वाली है, तो ये तो सोचो मत कि हर एक की आ जाएगी। तो आप अपने लिए ये देख के चलो कि मैं किस टॉपिक्स के लिए बेस्ट हूं और कौन सी मेरी रेंज में, ये टॉपिक मेरी रेंज में, हाँ मैं इसे हिट कर सकता हूं। तो वो पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या करना है कि अपनी जो रेंज के क्वेश्चंस को पहले करें, क्योंकि हाँ ये मैट्रिक्स का, ये डिटरमिनेंट का, ये फंक्शन का, ये रिलेशन का, ये क्वालिटी का, ये मैं जल्दी कर सकता हूं, तो आप उन्हें फोकस जल्दी करें। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा आता है
ऑनलाइन में नेक्स्ट पेज इश्यू आता है कि नेक्स्ट पेज इश्यू। नेक्स्ट पेज इश्यू का मतलब होता है बेटा कि जनरली क्या होता है कि बार बार पेज चेंज करने पड़ते हैं, ये पेज फिर पलटो। हाँ ऑब्वियसली क्लिक करना है तो बार बार ये लगता है कि आपको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये फिर ये, तो उसमें भी आपको बिल्कुल रिलैक्स होके कुछ नहीं करने का, आपको सिंपल आपका टारगेट क्वेश्चन की तरफ होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, कौन सा चेंज हो रहा है, हो जाने दो। एक क्वेश्चन ज्यादा चेंज हो गया, एक कोई निकल गया गलती से, तो उसके ऊपर टेंशन मत लो, निकल गया तो निकल गया, ड्रॉप इट, कोई दिक्कत नहीं। यदि बाद में टाइम बचेगा तो कर सकते हो आराम से। तो इस टाइप के जो इश्यू आते हैं कि जिसमें मतलब लास्ट में आपके क्या आ जाए कि पेज को चेंज करते हुए कोई कुछ क्वेश्चन मिस हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिलैक्स होके बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखिए, कंटिन्यू अपने पेपर को रखिएगा और 3 घंटे तक रेगुलर रखिएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इससे आपकी मतलब जो सिली मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको 1 मार्क्स कम हो गया या 1 माइनस में चला गया, उसकी वजह से रैंक आपकी डाउन हो जाती है या फिर सिलेक्शन होता होता रह जाता है, तो इस टाइप की जो सिली मिस्टेक से आपको बचना है। हाँ साथ के साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश करें कि जब भी आपका एग्जाम आता है तो 15 या 20 दिन, एटलीस्ट 15 या 20 दिन थोड़ा मेडिटेशन वगैरह जरूर करें। उससे क्या होगा, थोड़ा माइंड आपका सेटअप हो जाएगा, बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाता है कि रिलैक्स मूड में आप पेपर को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस आप सोच सकते हो उनके बारे में, ज्यादा से ज्यादा वो चीजें आपके पास क्लिक होंगी। तो आप ये चीज जरूर करें, मेरी तरफ से आपके लिए रिकमेंड है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह अभी से स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास है अप्रोक्सीमेट 1 मंथ के अप्रोक्सीमेट है, तो आप उसे एग्जाम के पहले मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट कर दे, बिल्कुल आपको 100% प्रॉफिट ही मिलेगा उसका, 100% कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गेन ही करोगे, ठीक है। तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी कि किन किन सिली मिस्टेक से हमें बचना चाहिए। बाकी सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आपका क्वेश्चन रीडिंग और ऑप्शन फिलिंग। इन दो की मिस्टेक क्या करती है कि अपन को थोड़ा डाउन कर देती है, अपना मोरल डाउन कर देती है। क्वेश्चन रीडिंग सही से नहीं हुई, गलती हो गई यार, ये हो जाता तो बहुत मजा आ जाता, ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोशिश करें जितना भी अपना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट दें। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। तो थैंक यू।